जय श्री राम। राम मंदिर जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। आइए हम इससे जुड़ी कुछ रोचक और ऐतिहासिक बातों के बारे में प्रकाश डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हमें यहाँ तक आने में इतना समय क्यों लगा। अयोध्या राम मंदिर मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में परिसर में हवन पूजन करने को लेकर एक FIR हुई थी। वहीं 1885 में पहली बार मामला अदालत में पहुंचा। 134 साल तक चली कानूनी लड़ाई 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में फैसले से खत्म हुई। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस अवसर को खास बनाने के लिए व्यापक तैयारियां भी की जा रही है। मंदिर के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या में बना राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। आज जो भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है उसके पीछे दशकों से चली लंबी कानूनी लड़ाई है। अयोध्या में राम निर्माण का सफर काफी चुनौतियों भरा रहा है, जैसे बाबरी विवाद, अदालतों में चली लंबी लड़ाई और फिर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू होना। अब देशवासियों को इंतजार है तो सिर्फ 22 जनवरी 2024 का। आइए अब हम आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। किस्सा 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत में आया था। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेजी हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई है। इसके बाद से रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हुई। बाबरी मस्जिद बनने के 330 साल बाद शुरू हुई पहली FIR। मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक FIR हुई। अयोध्या रिविजिटेड बुक किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी पहली रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। यह पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने का प्रमाण है। इसके बाद तारों की एक बाड़ खड़ी कर दी गई। विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों को और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाज़त दे दी गई। जब अदालत पहुंची राम के लिए पक्के घर की बात। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहर आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की। जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन वे जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने के लिए अनुमति नहीं दे सकते थे। आज़ादी के बाद यह तेज हुई मुहिम एक और जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आज़ादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आज़ाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। आज़ादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद के अदालत में दायर किया। विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान श्री राम की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 11 महीने के बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल कर दिया। मुकदमे के दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग रखी गई। 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसा ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी गया। निर्मोही अखाड़े ने मांगी पूजा अर्चना की अनुमति। 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों के ने मुकदमा दायर कर
इस स्थान पर अपना दावा ठोका। साथ ही मांग रखी कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, ये उनका अधिकार है। मुकदमों की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 में दर्ज किया गया। ये मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया। वहाँ की यह जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं को से लेकर मुसलमानों को दे दी जाए, ढांचे के अंदर से मूर्तियाँ हटा दी जाए। ये मामला न्यायालय में चलते रहे। फैसलों की बात करें उससे पहले राम काज के लिए हुए कुछ और आंदोलन की तरफ भी चलते हैं। रामकृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण के खिलाफ अभियान शुरू हुआ। बात 1982 की है। ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान कर दिया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्म स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने की अदालत में फैसला किया। जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर के निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा कर दी गई। काफ़ी विवाद और खींचातान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाज़त दे दी। बिहार के निवासी कामेश्वर चौपाल ने शिलान्यास कराया गया।